चैप्टर आपका 6 है, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 121 से 130 तक में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको कंप्लीट आईपीसी के नोट्स देखने में काफी बोरिंग लग रहा हो। हमने आपको इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो आप जो मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के क्वेश्चंस आप लिखते जाएं, और जो नोट्स आपके हैं ये प्री और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप अपने हिसाब से नोट्स को लिखते रहें और बना लें ताकि आपको आसानी हो सके। ये जो नोट्स हैं आपको मेंस एग्जाम में काफी हेल्पफुल इसलिए रहेंगे कि क्यों आपको यदि फैक्ट याद हैं तो आप मेंस में आंसर आराम से दे सकते हैं। जब फैक्ट ही याद नहीं होंगे तो आप फिर क्वेश्चन देने में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएं कि जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं सेक्शंस के उनको आप लिख लें, उसके आधार पर आप मेंस में आराम से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको आईपीसी के कंप्लीट नोट्स जो इम्पोर्टेंट हैं और प्री और मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं उनको कवर किया गया है। तो नेक्स्ट सेक्शंस को देखते हैं। 121 है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो धारा 121 में 3 चीजें हैं, युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न या फिर दुष्प्रेरण। तो इसके लिए जो दंड है मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट सेक्शन है 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। इसके लिए जो दंड है, जो कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए किस आशय से आयुधों को, गोला बारूद को संग्रह करेगा, एकत्रित करेगा, तो उस ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि आजीवन कारावास तक हो सकेगा या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दंडित होगा। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 123 है, युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। तो इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट धारा है आपकी 124, किसी भी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। तो इसके लिए जो दंड दिया गया है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 124 है, राजद्रोह, सेडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। इसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास और जुर्माना। धारा 126 है, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। इसके लिए जो दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। अध्याय 7 जो है आपका सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में, जो कि धारा 131 से 140 तक में विस्तारित किया गया है। धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने के प्रयत्न करना है। इसके लिए दंड है आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। इसके लिए दंड है मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 136 है, अवित्याचक को संशय देना। अब जो कोई अवित्याचक को संशय देगा वो 2 वर्ष तक के कारावास से या फिर जुर्माना से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 140 है, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। इसके लिए दंड है 3 महीने का कारावास या फिर 500 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 8 है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 141 से 160 तक ये भी चैप्टर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके सेक्शंस भी आप अच्छे से याद कर लें। धारा 141 है, विधि विरुद्ध जमाव। तो इससे भी मेंस में क्वेश्चंस बनता है कि विधि विरुद्ध जमाव को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो विधि विरुद्ध जमाव को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिए गए हैं ताकि आप आसानी से मेंस में क्वेश्चंस को लिख सकें। तो पहला है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है, अपराधी बल के प्रयोग के द्वारा आतंकित करना केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संसद और किसी लोक सेवक को। तो पहला है कि आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा आतंकित करना किसको, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद या लोक सेवक को। दूसरा है कि किसी विधि या विधिक आदेश के निष्पादन का विरोध करना। तीसरा है कोई दृष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। चौथा है आपराधिक बल के द्वारा किसी भी संपत्ति का कब्जा लेना या प्राप्त करना, किसी भी व्यक्ति को अमूर्त अधिकार से वंचित करना, किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को प्रवर्तित करना। पांचवा है आपका किसी भी व्यक्ति को आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा अवैध रूप से कार्य करना या वैध कार्य करने के लिए अवैध रूप से विवश करना। बहुत ही सिंपल सा है कि आप इसको आराम से मेंस में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 142 है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। तथ्यों से परिचित होते हुए विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, शास्त्रीय सम्मिलित या बने रहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो तथ्यों से परिचित है और विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं या उसमें जानते हुए सम्मिलित रहते हैं या बने रहते हैं तो वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होंगे, ये कहा जाएगा। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 143 है जो पनिशमेंट के बारे में बताती है 6 महीने का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 144 घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। जो कोई घातक आयुध से सज्जित होकर के विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होगा, अल्लाह पुलिस असेंबली में भाग लेगा, उसको 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 145 किसी भी विधि विरुद्ध जमाव में ये जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होना या बने रहना। तो जो कोई जानते हुए किसी भी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होगा, बना रहेगा, कि जबकि उसमें बिखर जाने का समादेश दिए जाने के बाद भी बना रहता है या सम्मिलित होता है, तो ऐसे कारावासी जो कि 2 वर्ष का हो सकेगा या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 146 बलवा करना, राइटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। व्यक्तियों की संख्या 5 या अधिक हो, बलवा में कम से कम 5 व्यक्ति हों या 5 से अधिक हों। उनका जो उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य एक हो, उद्देश्य के अनुसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो तो बलवा कहा जाएगा। बलवा करने के लिए जो दंड है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 144, 45, 47 में भी दंड इतने ही दिया गया, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 148 है घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना। इसके लिए जो दंड है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 149 विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। तो किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना, अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाए, हर सदस्य संभाव्यता को जानता हो। तो जो धारा 149 है आपकी कि यहाँ पे सामान्य विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए कार्य का अपराध का दोषी होगा। और जो धारा 34 है आपकी, वहां पे ये कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया गया है। तो वहां पे सामान्य आशय, यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। तो कई बार क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जाता है कि सामान्य आशय को परिभाषित करते हुए सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर को बताएं। तो धारा 34 और धारा 149 में अंतर करने को पूछा जाता है। तो मेंस में क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में मुख्य अंतर क्या क्या है। तो धारा 34 हम लोग पढ़ चुके हैं, धारा 149 के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देख लिए हैं। तो सबसे पहले जो अंतर 1-2 आपको बता देते हैं कि जो अपराध की प्रकृति है कि सामान्य आशय में जो धारा 34 की सदस्यता दी गई है वो अपराध नहीं है। धारा 34 में सदस्य हैं वो अपराध नहीं वहां पे बताया गया है। और धारा 149 है जो कि इसके सदस्य हैं वो अपराध करते हैं, ये कहा जाता है। और इसमें जो भागीदारी की बात कही गई है तो धारा 34 में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है और धारा 149 में भागीदारी होना आवश्यक भी है नहीं। तो जो 34 का जो है उसमें जो सदस्यों की संख्या दी गई है उसके लिए न्यूनतम जो है कम से कम 2 व्यक्ति हों तब भी वो सामान्य आशय होगा। लेकिन जो सामान्य उद्देश्य में न्यूनतम जो व्यक्तियों की संख्या है कम से कम 5 होनी चाहिए। तो जो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी हैं जिनका हम आपको क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग वीडियो बना देंगे। इसको फॉलो करके आप आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। इसके लिए दंड है 6 महीने का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। यदि धारा 141 के तत्व प्रभावी हो तो दंड जो है 145 के अधीन दिया जाएगा। नेक्स्ट जो धारा 153 है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्धन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। तो इसके लिए दंड है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। पूजा के स्थान आदि में अपराध पर दंड 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 153 ये किसी भी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी भी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना, उसमें भाग लेना। इसके लिए दंड है 6 महीने का कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना। नेक्स्ट धारा 153 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान लगाना।
इसके लिए दंड है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। उपासना स्थल पर अपराध किया जाता है तो उसके लिए दंड है 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 159 दंगा एफरे, इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान में हो, लड़ाई से लोक शांति में व्यवधान पहुंचा हो तो धारा 159 और जो धारा 146 बलवा, इसमें दोनों में अंतर को पूछा जाता है कभी। और मेंस में क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके वो निम्न प्रकार से बन सकते हैं कि बलवा को परिभाषित कीजिए एवं बलवा के आवश्यक तत्वों को बताइए एवं बलवे के लिए कितना दंड दिया गया है और दंगा के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं एवं दंगा करने वाले को कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, बलवा और दंगा में क्या क्या अंतर हैं। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो हमने सबसे पहले बलवा को पढ़ लिया है और अब दंगा के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी देख लिए हैं। और दंगा के लिए जो दंड 160 में दिया गया है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। तो इसमें दोनों को देखने के बाद आपको अंतर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बलवा में हमने पढ़ा था कि कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए और दंगा में लिखा है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई हुई। तो दंगा में जो कम से कम व्यक्तियों की संख्या वो 2 है। तो पहला अंतर आपका यही हो गया कि बलवा में 5 व्यक्ति होते हैं और दंगा में 2 व्यक्ति होते हैं। दूसरा अंतर बेसिकली जो होता है आप लिख सकते हैं कि बलवा को 146 में परिभाषित किया गया है और दंगा को 159 में, और बलवा के लिए दंड दिया गया है 147 में दिया गया है जो कि 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और जो दंगा में दंड दिया गया है वो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों दिया गया है। और जो स्थान के बारे में बात होती है कि बलवा तो है वो किसी भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन जो दंगा है वो सिर्फ क्या लिखा है इस पे जो फैक्ट दिया गया है कि दंगा जो है लड़ाई किसी भी सार्वजनिक स्थान में हो, यानी कि दंगा में लड़ाई सार्वजनिक स्थान पर ही होनी चाहिए। निजी स्थान पर होती है तो वो दंगा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लड़ाई सार्वजनिक स्थान में हुई हो तो वहां पे व्यवधान पहुंचा हो, लड़ाई से लोक शांति में व्यवधान पहुंचा हो। तो लोक शांति में दंगा में का अपराध तभी घटित होता है जब वो सार्वजनिक स्थल पर हुई हो जिससे कि लोक शांति में विघ्न पैदा हुआ हो। और दंगा चाहे निजी या प्राइवेट, मतलब सार्वजनिक स्थान पे या निजी स्थान पे कहीं पर भी हो सकता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि लोक शांति में विघ्न पैदा हुआ हो। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस आप कर सकते हैं बिना याद किए हुए। नेक्स्ट सेक्शन है आपका लोक सेवकों के द्वारा संबंधित अपराधों के विषय में है, जो चैप्टर आपका 9 है, धारा 161 से 171 तक में विस्तारित है। धारा 161 से 165 तक में अधिनियम संख्या 49 सन 88 के द्वारा निर्देशित कर दी गई है। और धारा 166 लोक सेवक जो कि किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, जिसके लिए दंड है 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा होने की वजह से मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहें और हो सके तो अगर कोई चीज छूट रही हो आपकी लिखने से तो वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें, आप वहीं से अपना नोट्स बना लें। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 166A, लोक सेवक जो कि विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। तो इसके लिए दंड है 6 महीने का कठोर कारावास से कम नहीं होगा, किंतु जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 166B है पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 168 लोक सेवक को जो कि विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है, इसके लिए दंड है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण, दंड इसके लिए है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि लोक सेवक का प्रतिरूपण किस धारा में दिया गया है और उसके लिए कितना दंड दिया गया है। तो जो कोई लोक सेवक का प्रतिरूपण उसकी ड्रेस को धारण करेगा, लोक सेवक ना होते हुए लोक सेवक की ड्रेस को पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा उसको। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना, इसके लिए 3 महीने का कारावास या जुर्माना या फिर जो कि 200 रुपये हो सके या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका 9A निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, इसकी जो सेक्शन दिए गए आप उनकी हेडिंग्स को याद कर लें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्री में इन हेडिंग्स को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि 171 से 171I तक में दी गई हैं। तो धारा 171 ये है अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार की परिभाषा, जो कि अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया हो, निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने का अधिकार हो, मत देने से विरत रहने का अधिकार। 171 भी है रिश्वत, ब्रेवरी के बारे में बताता है, किसी व्यक्ति को निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रतितोषण देता है, किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करता है स्वयं के लिए, अन्य के लिए या प्रतितोषण प्राप्त करे, प्रतितोषण प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है।
तो वो कहा जाता है कि रिश्वत लेता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 171C, निर्वाचन में असम्यक असर डालना, निर्वाचन अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना, प्रभावित करने का प्रयत्न करना, क्षति करने की धमकी देना, देवी या प्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन बनाना। 171D, निर्वाचनों में प्रतिरूपण करना, जीवित या मृत व्यक्ति के नाम से मत देना, एक बार मत देने के पश्चात पुनः मत देना, किसी भी प्रकार से मतदान का दुष्प्रयोग करना। नेक्स्ट सेक्शन जो है 171E है, रिश्वत के लिए दंड के बारे में बताती है कि 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। यदि सत्कार के रूप में रिश्वत लेता है तो सिर्फ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 171F है, निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। 171G, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन, इसके लिए दंड है सिर्फ जुर्माने के बारे में बताया गया है। 171H में निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। 171I, निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 10, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में, जो कि धारा 172 से 190 तक में दिया गया है। इसके भी सेक्शंस की हेडिंग्स को आप देख लें। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। धारा 172 है, समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, इसके लिए दंड सादा कारावास 1 महीने तक का या जुर्माना या 500 रुपये, जो कि दोनों हो सकेगा। 174, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, इसके लिए दंड है 1 महीने का सादा कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। किसी भी न्यायालय में उपस्थित न होने पर तो 6 महीने का सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। धारा 174 यह है 1974 के अधिनियम संख्या 2 की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी रहता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 82 के अधीन गैर हाजिरी में जो दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 176 है, सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोभ करना, तो इसके लिए दंड है 1 महीने का सादा कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। सूचना अपराध के विषय में या अपराध के निवारण में हो तो उसके लिए जो दंड है 6 महीने का सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आपका 177, मिथ्या इत्तला देना, तो जो कोई मिथ्या इत्तला देगा वो 6 महीने के सादा कारावास से या कि जो कि जुर्माना 1000 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि अपराध के विषय में निवारण में हो तो उसके लिए दंड 2 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 178 है, शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए, इसके लिए दंड है 1 महीने का सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। धारा 180 है, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, इसके लिए दंड है 3 महीने का सादा कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। धारा 182 है, इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करें, इसके लिए दंड है 6 महीने का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से। नेक्स्ट जो सेक्शन है 183, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध करना, इसके लिए दंड है 6 महीने का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। धारा 184 है, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रशस्त की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना, दंड 1 महीने या जुर्माना जो कि 500 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 185, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना, तो जो कोई लोक सेवक के प्राधिकार के विक्रय के द्वारा प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय करेगा उसके लिए अवैध बोली लगाएगा, तो ऐसे दंड से जो कि 1 माह का हो सकेगा या जुर्माना जो कि 200 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 186 है, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, इसके लिए दंड है 3 महीने का कारावास या जुर्माना जो कि 500 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट धारा है 187, लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, तो दंड है 1 महीने का कारावास या फिर जुर्माना 200 रुपये का या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि न्यायालय आदेश के निष्पादन में लोभ किया जाता है तो 6 महीने का कारावास या फिर जुर्माना 500 रुपये का या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 188 है, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना, तो इसके लिए दंड है 6 महीने का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। तो वर्तमान समय में जो धारा 144 लगी हुई है, यदि कोई भी जो लोक सेवक के द्वारा लगाया गया है कोरोना काल में, यदि कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो धारा 188 के अंतर्गत ये कहा जाएगा कि वो लोक सेवक के द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करता है, तो जो कोई लोक सेवक के द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करेगा वो 6 महीने के कारावास से या फिर 1000 रुपये जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 190, लोक सेवक के संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देना, दंड 1 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 11, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 191 से 229 तक में दी गई है, तो धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना,
तो फ्रेंड्स ये सेक्शन जो है आपका 191 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कि मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने पर से आप क्या समझते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य दिया गया है और धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में बताया गया है। तो इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को देखते हैं, फिर दोनों में अंतर कर लेते हैं। तो धारा 191 है मिथ्या साक्ष्य देना, इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, ऐसा कथन सत्य कथन ना किया गया हो, किसी भी विषय पर मिथ्या घोषणा करे। धारा 192 जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, किसी भी परिस्थिति को उत्पन्न करना, किसी पुस्तक या विलेख में मिथ्या प्रविष्टि करना, दस्तावेज रचना, न्यायिक कार्रवाई में प्रस्तुत किया जाना जिसके आधार पर न्यायालय कोई गलत मत बनाए। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। न्यायालयों से भिन्न मामलों में दंड जो है 3 वर्ष का कारावास जुर्माना। नेक्स्ट धारा है आपकी 194 में दूसरे दंडनीय अपराध के लिए तो सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। तो जो कोई मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दो सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा या देगा तो ये ऐसे दंड से जो कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। यदि निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि निर्दोष था और उस मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से या देने से उस व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या उपरोक्त वर्णित जो ऊपर दंड दिया गया है उससे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 195, ये किसी भी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करना या प्रलोभन देना। तो जो कोई किसी भी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देगा या उत्प्रेरित करेगा, प्रलोभन देगा, तो ऐसे कारावास जो कि 7 वर्ष का हो सकेगा या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट धारा है आपकी 196, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। तो इसके लिए जो दंड है धारा 191 192 मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए जो दंड धारा 193 के अधीन 7 वर्ष का कारावास या फिर 3 वर्ष का और ये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो धारा है आपकी दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपराध की साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना, यानी कि सबूत को मिटाना। धारा 201 सबूत को मिटाने के संबंध में प्रावधान करती है। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है तो 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। यदि अपराध जो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास दंडनीय है तो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, और यदि अपराध 10 वर्ष से कम के कारावास दंडनीय है तो दीर्घतम अवधि के 1/4 के कारावास से या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें जो आपको 3 परिस्थितियां दी गई हैं अपराध की, यदि इन 3 परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति साक्ष्य या सबूत का विलोपन करता है, सबूत को मिटाता है, तो वो निम्न दंड से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 211 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप, इसके लिए जो दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 212 अपराधी को संशय देना, इसके लिए दंड है 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना, और दूसरी परिस्थिति में 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, और तीसरी जो परिस्थिति है 1/4 जुर्माना, ठीक है, या फिर दोनों से। तो जो आपकी परिस्थितियां दी गई हैं 201 में, ये तीनों परिस्थितियां जो हैं आपकी 212 में यहाँ पे लागू होंगी, मृत्यु और 10 वर्ष के और फिर उसमें दीर्घतम अवधि के चौथाई भाग का। तो ये तीनों परिस्थितियां आपकी 201 वाली यहाँ पे विद्यमान रहेंगी। नोट, पति पत्नी के संबंध में ये धारा लागू नहीं होगी, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, संशय हार्बर को जो बताया था सहायता के संबंध में। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 216, इससे अपराधी को संशय देना जो कि अवरिच्छा से निकल भागा है या इसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। तो 7 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या 1/4 जो कि 201 में परिस्थितियां दी गई हैं, वही परिस्थितियां तीनों यहाँ पे लागू होंगी। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 216, ये लुटेरे या डाकुओं को संशय देने के लिए सस्ती या दंड, तो 7 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माना। धारा 223 है लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या उपेक्षा में से निकल भागना या सहन करना, इसके लिए दंड है 2 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 224 है किसी भी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा करेगा या निकल भागता है तो दंड 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 227 है दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण, पहले से दंडित किया गया व्यक्ति परिहार की शर्तों का अतिक्रमण करता है, दंड जो है शेष अवधि का जो कि ना भोगी गई हो से दंडित किया जाएगा। धारा 228 है न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का आश्रय शास्त्रीय अपमान या उसमें विघ्न डालना, तो इसके लिए जो दंड है 6 महीने का सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 228 ये है कुछ अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शंस जो है, प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित केसला भी है, याद नहीं आ रहा है, आपको लास्ट में बता देंगे। इस रिलेटेड जो केसला है उसमें कहा गया है कि बलात्कार से पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में है जो कोई रेप से पीड़िता की पहचान का प्रक्रिया करेगा, यदि वो कोई जो रेप से संबंधित बलात्कार से पीड़िता की पहचान को उजागर करेगा तो ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा, जो कि 2 वर्ष के कारावास या फिर जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 229 ये है, जमानत या बंद पथ पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने पर असफल रहेगा। जो कोई जमानत पर छोड़ा गया या बंद पथ छोड़ा गया है और यदि न्यायालय में हाजिर होने में असफल रहता है तो वो 1 वर्ष के कारावास से या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका अध्याय है 12 है कि सिक्कों सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। तो इसकी आप सेक्शंस को ही देख लें जो इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा मेंस में कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। धारा 230 से सिक्का की परिभाषा। सिक्का धन के रूप में राज्य या संपूर्ण प्रभुता संपन्न शक्ति द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु है। भारतीय सिक्का भारत सरकार द्वारा स्टाम्पित प्रचलित धातु है। धारा 233 सिक्के के कूटकड़ के लिए पुल बनाना या बेचना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो दंड है 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 234 है, भारतीय सिक्के के कूटकड़ के लिए उपकरण बनाना या बेचना, इसके लिए दंड 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 235 जो है धारा सिक्के के कूटकड़ के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखने के बारे में बताती है। 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना। यदि भारतीय सिक्का हो तो दंड 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण बताती है, इसके लिए जो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना। धारा 256-57 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए है, उपकरण या सामग्री को कब्जे में रखना या बेचना या बनाना या खरीदना, इसके लिए दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 263 ये है, बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध करना, दंड इसके लिए 200 रुपये तक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 13 बांट और मापों संबंधित अपराधों के विषय में। इसमें जो धारा 264 से 267 तक दी गई है, ये भी कोई चैप्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 264 तोलने के लिए खोटे अपराधों का कपटपूर्ण उपयोग, इसके लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। 265 है, खोटे बांट या माप का कपटपूर्ण उपयोग करना, खोटे बांट या माप को कब्जे में रखना, खोटे बांट या माप को बनाना या बेचना। तो बहुत ही सिंपल है, सेक्शन याद रखना है, पहले उसको कपटपूर्ण उपयोग में लाना है, फिर उसको कब्जे में रखना है, फिर बनाना या बेचना है। तो 264, 65, 66, 67 दी है महत्वपूर्ण जो धाराएं है इसकी 64, 65, 66, 67 के। जो कोई भी खोटे बांट या माप के उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग करेगा, कब्जे में रखेगा, बनाएगा या बेचेगा तो ऐसे दंड से दंड किया, जो कि 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकेगा। तो सिंपली आप याद यहाँ कर लें कि 64, 65, 66, 67 के अंतर्गत क्या है ना, उपयोग में लाना, कब्जे में रखना, बेचना, इसके लिए दंड है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट चैप्टर आपका है अध्याय 14 है, लोक स्वास्थ्य एवं सुविधा शिष्टा और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। तो ये चैप्टर्स के कुछ सेक्शन जो है आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट्स हैं उनके आप हेडिंग्स को याद कर लें। और जो 268 सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनको देख लेते हैं कि कार्य अवैध लोभ के द्वारा करना, इससे कि क्षति, संकट या क्षोभ सामान्य लोगों को उत्पन्न हो, सार्वजनिक अधिकार के प्रयोग में क्षति या बाधा या संकट उत्पन्न करे। इसके लिए जो मेंस में क्वेश्चन बनता है कि लोक न्यूसेंस पर टिप्पणी लिखें, तो आप इस पे लिख सकते हैं कि कार्य अवैध लोभ के द्वारा किया गया हो, जिससे कि क्षति, संकट या क्षोभ सामान्य लोगों को उत्पन्न हुआ हो, सार्वजनिक अधिकार के प्रयोग में क्षति या बाधा, संकट या उत्पन्न करना हो। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 269 उपेक्षापूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, तो इसके लिए जो दंड है 6 महीने का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 270 परिदेशपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, इसके लिए दंड है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का मिश्रण करना, इसके लिए दंड है 6 महीने का कारावास, 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। 273 है अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय करना, 6 महीने का कारावास या जुर्माना, जो कि 1000 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 270 है लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना, तो जो कोई लोक जल स्रोत या जलाशय का जल को कलुषित करेगा, गंदा करेगा, तो ऐसे कारावास जो कि 3 महीने का हो सकेगा, ये कि 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना,
तो जो कोई वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाएगा वो 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 279 है लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। तो इसके लिए जो दंड है 6 महीने का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 280 है जलयान को उतावलेपन से चलाना, 6 महीने का कारावास 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट धारा 283 है लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा डालना, इसके लिए दंड है 200 रुपये का जुर्माना। नेक्स्ट धारा 284 है विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करना, दंड 6 महीने का कारावास 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट जो है आपकी धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करना, इसके लिए दंड 6 महीने का कारावास 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट जो धारा है 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, इसके लिए दंड है 6 महीने का कारावास 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। धारा 290 है अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड, इसके लिए 200 रुपये तक का जुर्माना अध्यारोपित किया गया है। धारा 291 है न्यूसेंस बंद करने के बाद इसके पश्चात उसका चालू रखना, इसके लिए दंड है 6 महीने का सादा कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 292 में अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि, तो जो कोई अश्लील पुस्तकों का विक्रय करेगा उसके लिए प्रथम बार में यदि पकड़ा जाता है, पहली बार पुस्तकों का विक्रय करते हुए पकड़ा जाता है तो 2 वर्ष के कारावास से और 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 5 वर्ष के कारावास और 5000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ध्यान में है तरुण 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना, यदि पहली बार में है तो 3 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये जुर्माने से, यदि दूसरी बार में पकड़ा जाता है तो 7 वर्ष के कारावास और 5000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 294 अश्लील कार्य और गाने गाना, यानी कोई व्यक्ति जो कि लोक स्थान पर अश्लील कार्य या गाने गाएगा तो ऐसे दंड से जो कि 3 महीने का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 294 ये लॉटरी का कार्यालय रखना, इसके लिए जो दंड है 6 महीने का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों, क्योंकि प्रकाशित पर अगर वो लॉटरियों को प्रकाशित भी करता है तो 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। तो चैप्टर आपका 15 है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो धारा 295 ये है विसर्मित और विद्वेषपूर्ण कार्यों से किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों तो 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 296 धार्मिक जमाओं में विघ्न डालना, तो जो कोई धार्मिक जमाओं में विघ्न करेगा वो 1 वर्ष के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट धारा है आपकी 297 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना, इसके लिए दंड है 1 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विसर्मित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि, इसके लिए दंड है 1 वर्ष का या जुर्माना या फिर दोनों।